नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जयवर्धन सिंह ने सिंधिया की तुलना की सोयाबीन से। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने एसडीओपी को सौंपा ज्ञापन। पूर्व सीएम कमलनाथ के सावेर क्षेत्र के दौरे पर किए सवाल खड़े। मध्य प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने आगरा मालवा में एक रैली के दौरान भाजपा पर जमकर हमला बोला। यह चुनाव का शंखनाद करते हुए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को आड़े हाथों लिया और कहा कि सोयाबीन की फसल भी सिंधिया जैसी हो गई है। नखरे बहुत किए और नाटक बहुत किए, लेकिन अंतिम समय में धोखा दे गई। सभा को संबोधित करने से पहले जयवर्धन सिंह ने पूर्व सीएम कमलनाथ के साथ नलखेड़ा स्थित माता बगलामुखी मंदिर पहुंचकर दर्शन भी किए। सोयाबीन की फसल भी सिंधिया जी जैसी हो गई है। नखरे बहुत किए, नाटक बहुत किए, लेकिन अंतिम समय में धोखा दे गई। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। ग्वालियर पूर्व विधानसभा के अग्रसेन चौराहे प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने करोड़ों रुपए के कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने मंच से पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ बोरानाथ हो गए हैं। वल्लभ भवन के दलालों का अड्डा बना दिया था। कमलनाथ के पास अपने मंत्रियों से मिलने का समय नहीं था, लेकिन जो बोरा भरकर आते थे वो मुलाकात के बाद खाली बोरा लेकर जाते थे। साथ ही शिवराज ने कहा कि शिवराज सरकार गांव, गरीब और किसान के हित में तेजी से काम कर रही है। कई बार हम तो विपक्ष में थे, अपन ने सोचा मामा पांच साल सड़क पे रहना है, तो हम तो निकल पड़े। जहाँ गड़बड़ हो भैया अड्डा जमा दे, मुन्ना लाल की तरह धरना देने ज्यादा नहीं हिला। सिंधिया जी को मैं आज हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आपने शेर की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान दिया। अरे आपने देखा जिनको कर्जा माफ करो, बेरोजगारी भत्ता दो, वादे निभाओ, वचन पूरे करो, तो गुस्सा हो गए। बोले ये सिंधिया तो बड़ा खराब है, रोज ही परेशान करता रहता है, हमें फुर्सत का है, हम तो गिनने में लगे सुने से नहीं। ये जब जाते थे मिलने बच्चे दे दो। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। तराना में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने कायथा थाना अंतर्गत ग्राम काठ बड़ौदा में 2 सामान्य व्यक्तियों के खिलाफ एससी एक्ट में झूठा मुकदमे दर्ज करने के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सैनिकों ने एसडीओपी रविंद्र वर्मा को ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की है कि जिन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है वह झूठा है, पहले उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। साथ ही कंगना के सच बोलने के कारण महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों, विधायक और सांसदों ने डरा धमकाकर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित किया। वहीं हाईकोर्ट स्टे के बावजूद बीएमसी ने बदले की भावना रखते हुए कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर करोड़ों का नुकसान किया है। उसके विरोध में अखिल भारतीय गौरक्षा महासभा के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के नाम एसडीओपी रविंद्र वर्मा को ज्ञापन सौंपा है। हमने आज यहाँ पर हमारे एक सामाजिक बंधु हैं ग्राम काठ बड़ौदा में, उनके ऊपर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारे ऊपर उल्टे जाति सूचक शब्द हम लोगों पर ही करें और झूठा मुकदमा हमारे भाई बंधुओं के ऊपर लगाया है। उसी के संबंध में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना टीम तराना के द्वारा यहाँ पर एसडीओपी साहब को हमने आवेदन दिया। कौन से थाने का मामला है? ये हमारा कायथा थाने का मामला है और ग्राम काठ बड़ौदा का मामला है। जी देखें तो बहुत सारी हर जगह से मिल रही हैं। सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि ST/SC एक्ट जो कानून है, जिसका जो दलित वर्ग है वो हथियार बनाकर हमारे सरणों पर यूज करते हैं,
और झूठा मुकदमा दर्ज कराने के बहुत बार सामने ऐसी बातें भी आई हैं कि वो जो भी दर्ज मुकदमा है वो झूठा भी निकला है। इसका अगर आप सर्वे भी करा के देखेंगे तो बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जो झूठे ही निकले हैं। तो सरकार से भी मैं निवेदन करता हूँ कि इस पर बिल्कुल अमल होना चाहिए। और जिस प्रकार सवर्ण समाज के खिलाफ ST/SC एक्ट को जो ये हथियार बनाकर जो एक कार्रवाई की गई है करते हैं, ये हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाकर सवर्णों को हमेशा डराया जाता है। तो इस कानून को भी एक बार समीक्षा करके इसमें भी परिवर्तन करना चाहिए। पहले जांच होनी चाहिए, उसके बाद में ही इस कानून का उपयोग सवर्णों के ऊपर किया जाए। इस प्रकार में इस संबंध में हमारा करणी सेना का भी एक उद्देश्य रहा है। हमने इसके खिलाफ भी पहले जो भी हमने बड़े बड़े आंदोलन करे हैं उसमें भी हमने ये मुद्दा उठाया है कि जो भी ST/SC का कानून में परिवर्तन जो इन्होंने किया है उसमें पहले जांच, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसके बाद जो भी इसमें प्रार्थी जो प्राप्त होता है, जो जानकारी प्राप्त होती है, जो भी इस पे केस से संबंधित जो भी मुजरिम होता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। हम भी सरकार का नियमों का पालन करते हैं। सरकार के जो भी आदेश कानून बना रही उसका हम बिल्कुल दिल से हम पालन करते हैं, बट पहले जांच हो, उसके पास में उस पर कार्रवाई हो। ये जो महाराष्ट्र में अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ जो सच बोलने को दबाकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों द्वारा जो उनके निजी आवाज़ को तोड़ा जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से ये गलत है। इसके विरोध में अखिल भारत गोरक्षा महासभा तराना एवं मध्य प्रदेश में इसका कड़े से कड़े विरोध किया जाएगा। तराना से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट। सावेर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के पूर्व भाजपा नेताओं ने क्षेत्र के मुख्य चुनाव कार्यालय पर शनिवार को एक प्रेस वार्ता रखी, जहां पूर्व CM कमलनाथ के कार्यकाल और शिवराज सरकार के कार्यकाल का आकलन किया और पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर उपचुनाव के सह प्रभारी इकबाल सिंह गांधी, भारत सिंह चमली और दिलीप चौधरी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि कमलनाथ सरकार किसानों के कर्ज माफ नहीं कर पाई है और युवाओं को 4,000 रुपए रोजगार भत्ता भी देने में असमर्थ रही है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सावेर क्षेत्र के दौरे को लेकर भी भाजपा नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि किस मुंह से कमलनाथ सावेर क्षेत्र में आ रहे हैं जो जनता का एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। वहीं आगामी 19 सितंबर को CM शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के सावेर दौरे को लेकर उनके स्वागत सत्कार की तैयारी के बारे में भी जानकारी दी है। पैसा आ गया तो मोबाइल भी हमने सराहने रख के सोचा था। इतना विश्वास हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर रहा। तो मेरा आग्रह आपसे ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पूर्व कमलनाथ जी आ रहे हैं उनसे मैंने ये प्रश्न किए हैं, आप ये उन तक पहुँचाएँ और किस तरीके से वो प्रदेश का विकास भविष्य में करने की तो उनमें क्षमता है नहीं, क्योंकि जब से वो 18 महीने बैठे तो 18 महीने में से 18 दिन प्रदेश में नहीं गए और वल्लभ भवन में ही आराम इत्मीनान से किया उन्होंने और कोई योजना लागू नहीं की। और नर्मदा जी का विषय जहाँ तक है, नर्मदा जी का विषय पूर्व में दिग्विजय सिंह की सरकार के समय ये जल का मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों में ये व्यवस्था वितरण की, नर्मदा जी के जल की वितरण की व्यवस्था हो गई थी। और 2024 तक नर्मदा जी का जल मध्य प्रदेश के हिस्से में कितना आएगा, जितना वो ले लेंगे 2024 तक, 2024 जो आने वाला है, जब तक जितना जल अगर हम मध्य प्रदेश में ले लेंगे उतना हमारा हिस्सा माना जाए। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो बंटाढार मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाते थे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने इस नर्मदा जी योजना पर कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि उनको दिख रहा था कि ये मालवा का पठार और नर्मदा का पठार, इसकी इतनी ऊंचाई है, नर्मदा मालवा पठार इतना है तो नर्मदा का पठार इतना है, इतना लिफ्ट करके लाना और इससे ऊपर लेकर जाना तब जाके नीचे जल आएगा। और उसके लिए इतना भयंकर खर्चा उनको नजर आ रहा था कि वो समझ रहे थे कि प्रदेश कंगाल हो जाएगा अगर ये मैं योजना ले आया तो। लेकिन वो योजना नहीं लाए, पिछड़ गए। और ये तो सौभाग्य की बात है, इस प्रदेश की 7 करोड़ जनता के भाग्य की बात है कि ऐसे मुख्यमंत्री आपने सबने दिया, जिससे कि उसने इतनी हिम्मत दिखाई और केंद्र से प्रदेश से जैसा भी सहयोग बना और ये अर्थव्यवस्था बनाकर उसको लिफ्ट करने का प्रयास किया और वो हम सफल हुए 2016 में नर्मदा जी को उज्जैन सिंहस्थ में लाने के। क्वेश्चन करना चाहूँगा, प्रश्न करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तो 2 लाख रुपए जो किसानों पे कर्ज माफ़ी का किया था उसका क्या हुआ, इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जब ये घटनाक्रम राजनीतिक हुआ प्रदेश में, इसके पूर्व आकर के हमारे प्रदेश के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे और वहाँ के विधायक और सांसद रहे मनोहर ऊंटवाल जी एक्सपायर हुए। वो चुनाव होने ही वाले थे
वहाँ की घोषणा होने वाले थे, लेकिन ये घटनाक्रम हो गया और उस चुनाव होने वाले थे तो वहाँ पर जाकर उन्होंने नोटंकी की और 25-50 हज़ार रुपये तक के कर्ज माफ़ी करने का एक प्रयास किया और वहाँ एक पूरे चिट्ठे पत्र भी वहाँ के किसानों को देने की एक कोशिश की गई और दिए भी हैं, और जिनका कर्ज आज तक वहाँ पर भी माफ़ नहीं हुआ है। उनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं, उपचुनाव होने जा रहे थे वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, हमारे मालवा अंचल के आगर की बात कर रहा हूँ मैं, और आप जाकर वहाँ से रिकॉर्ड लिखवा सकते हैं। तो एक विधानसभा जहाँ का जिनको उनको चुनाव करवाना था उसका एक प्रयास किया उन्होंने कर्ज माफ़ी का, वो आज तक नहीं हुए। तो प्रदेश के किसानों के कर्ज माफ़ी का एक नोटंकी उन्होंने की है और वो आज तक नहीं हुआ है। मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जहाँ उन्होंने सर्टिफिकेट दिए, जहाँ उन्होंने प्रमाण पत्र दिए हैं, उनके कर्ज माफ़ी क्यों नहीं हुए। और पूरे प्रदेश सावेर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार तराना तहसील के ग्राम पंचायत दुबली में क्षेत्रीय सांसद अनिल फिरोजिया ने प्रधानमंत्री आवास का हितग्राही का गृह प्रवेश करवाया। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान जिला ग्रामीण मंडल अध्यक्ष राम सिंह बडाल, नगर मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा सहित भाजपा के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं ग्राम पंचायत दुबली के सरपंच राजेश परमार ने सभी का माला और साफा देकर सम्मान किया। कार्यक्रम के दौरान अधिकार SDAM एकता जायसवाल, तहसीलदार DK वर्मा सहित सभी सरपंच ग्रामीण जन के साक्षी बनकर हितग्राही का गृह प्रवेश करवाया। आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में 1,75,000 प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश वर्चुअल से करवाया है, और हम लोग भी आज सब गाँव जाके प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश कराने उसी कार्यक्रम में आज यहाँ आया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे आवास पर्यावरण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी को बहुत बहुत बधाई और आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने गरीबों को ये आवास देने का काम। तराना से अर्पित बोड़ाना की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।